हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी चंचल 2.0 सीरीज का एक और प्यारा सा वीडियो देखने वाले हैं। हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, और उससे पहले हम लोग थोड़ा एक दो क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाई पार्ट। बाई पार्ट में हम लोग कैसे लिमिट को पुट करते हैं, इसको हम लोग एक बार अच्छे से चेक कर ले, मतलब देख ले, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक प्रॉपर्टी या डिफरेंट इंटीग्रल्स। अब इसमें देखो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हो, इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट है। आइलेट आप जानते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंसीडर सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन राइट कर देंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है। लोग e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। अब लिमिट कितनी है, 1 से 2, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 2, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। फिर क्या होता है मेरे, फिर होल इंटीग्रेशन होता है 1 से 2, ठीक है। अच्छा, जब इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे तब हम लोग लिमिट पुट करेंगे। पहली बार जब इंटीग्रेशन किए तब लिमिट को पुट नहीं करना है। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, 1 इंटू e की पावर 1 माइनस e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 से 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर माइनस e। यहाँ पे क्या हो जाएगा e स्क्वायर माइनस e। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा इसका इंटीग्रल। 2e स्क्वायर में से e स्क्वायर चला जाएगा, e स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि जब पहली बार इंटीग्रेशन करते हैं तब लिमिट नहीं पुट करना, कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लेंगे तब आपको लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। कर लीजिए, तो हम लोग चले एक और अच्छे से बेहतरीन प्रॉब्लम, ठीक। हटा दिया जाए, हटा दे रहा हूँ बच्चों। आप देखो, जो बेहतरीन प्रॉब्लम आया बाई पार्ट पे बेस्ड, वो ये है क्या, 0 से इनफाइनाइट x tan इनवर्स x dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना हुआ तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करना है। कि जैसे आपको tan इनवर्स x दिखा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, आप तुरंत समझ गए कि यहाँ पे लेट कर लेना है tan इनवर्स x इक्वल टू t। क्यों बच्चों, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये एलिमिनेट हो रहा है। तो आप यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर लीजिए, ये 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, क्योंकि tan 0 0 पे होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दोगे भाई, तो जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो आप जानते हो इनफाइनाइट टाइम में कब आता है, सर जी tan 90 पे आता है, मींस π/2 पे हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपस में चलो से π/2 आ गया। कोई दिक्कत, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये tan इधर आ जाता है, कितना हो जाता है tan t हो जाएगा। यहाँ पे t पुट कर दोगे भाई, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे केवल सिंगल है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो x की वैल्यू आप पुट कर दोगे tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, साइन कास्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, बस ये t tan t को लिखोगे sin t अपान में cos t। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर t। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, नो सर। अब आपको क्या करना है भाई, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, बस 0 से π/2 t, एक कास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन। अच्छा एक बार चेक कर लो, इसको आप राइट करोगे 1/cos स्क्वायर t, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, ये ऊपर आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही आपका हो जाएगा t sin t इंटू कॉस t। अब आपको फार्मूला भी दिख रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा 2 की कमी है तो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, डिवाइड वाला ये हो गया, मल्टीप्लाई वाला आपके काम का है 2 sin t इंटू कॉस t, ठीक है। ये 2 कहाँ से है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि फार्मूला बन जाए, आप तो जानते हो भाई ये किसका फार्मूला बनेगा, sin 2t का। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे बाई पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानते हैं, अलजेब्रिक को फर्स्ट, ये अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, ठीक है। तो इसमें राइट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या राइट करोगे, फर्स्ट फंक्शन राइट करेंगे, सेकंड का करेंगे, साइन का क्या होता है cos, वो भी माइनस का, अपान में 2, ठीक है।
लिमिट 0 से π/2। कोई दिक्कत? क्या किया गया यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन राइट किया गया, साइन का माइनस कॉस टी, ये जो 2 है कोफिशिएंट में अपान में आ जाता है, सब आपने देख रखा है। ये आपका फिर उसके बाद माइनस, ठीक है, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर इसका माइनस का कॉस 2t अपान में टी, क्या यहीं पे लिमिट पुट कर देंगे, अपान में 2 होगा, नो सर यहाँ पे लिमिट नहीं पुट करेंगे, अभी यहाँ पे पुट करेंगे 0 से π/2, ठीक है। अब एक बार और यहाँ से इंटीग्रेट हम लोग कर ले रहे हैं। अब लिमिट आप पुट कर दीजिए भाई, ये π/2 पुट करेंगे तो π/2 हो गया माइनस कॉस 2 इंटू π/2, ये वाला 2 इसके साथ हो गया, नहीं अभी बचा हुआ है, ये यहाँ पे 2 हो गया, फिर 0 पुट करेंगे तो ये 0 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 हो जाएगा। कैसे? ये 0 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये 1/2 बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये प्लस कैसे अच्छे से दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये माइनस 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 प्लस हो चुका है, ये 2 बाहर आ चुका है, 0 से π/2 cos 2t, तो इसका हो जाएगा sin 2t अपान में 2, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। बोलो कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है, ये 1/2 यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, cos n पाई के 2 आंसर -1 और +1, cos पाई के 2 आंसर, पाई नहीं cos n पाई के, एक तो 1 और एक -1 कब, जब ये ऑड कौन n, और ये जब इवन तो 1, अभी तो 1 है, 1 मतलब ऑड, तो -1 आएगा, ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको हो गया π/4 कैसे हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, फिर प्लस 1/2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर देंगे, तो पहले क्या आप पुट करेंगे, अपर लिमिट sin 2t, t के स्थान पे π/2, ठीक है, फिर -0, ये हो जाएगा sin 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे π/8, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/8, अभी कट गया sin n पाई का कितना बच्चों, sin n पाई का 0, sin n पाई का क्या बताया गया है आपका 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सबका आंसर क्या होगा 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा π/8 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, केवल आपको बाई पार्ट लगा के लिमिट पुट करना था, बाकी सब इजी है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और कर लीजिए। फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बेहतरीन टॉपिक डिफिनिट इंटीग्रल का, वो कौन सा होगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। आई होप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, जो लोग नहीं कर पाएंगे वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसमें क्या है। अब हम लोग चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल का बेहतरीन टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल। देखो कैसे मेरे प्यारे, जैसे मान लीजिए a से b fx का आपको इंटीग्रेट करना हुआ, जो भी आया आप fx विद रिस्पेक्ट टू dx कर दीजिए, या फिर a से b ft dt का करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें देखो आपका वेरिएबल चेंज हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर फंक्शन और लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रेशन सेम आएगा, ठीक है। अब इसको आप प्रूव कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे LHS ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 0 से a से b fx dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, कुछ भी मान लीजिए कैपिटल fx आ गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भाई लिमिट पुट कर देंगे a से b। अब आप लिमिट पुट करना जानते हो, fb माइनस fa होगा, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ पे RHS ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, RHS है a से b ft dt, ठीक है,
इसका भी मान लीजिए आपका क्या आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा। इसके बाद ए से बी हो जाएगा, यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप देखेंगे, अपनी आंखों का इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये चीज और ये चीज इक्वल है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपको क्या चीज मिली कि वेरिएबल के चेंज होने से डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लिमिट वही होनी चाहिए, फंक्शन भी होना चाहिए। जैसे आप देखो 0 से पाई बाई 2 एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 टी डी टी, दोनों का सेम आएगा, करके देख लो। एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2, इसी का टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2। अभी 1/2 बाहर, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे भी हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। देखो दोनों सेम, पाई स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर बाई 8, तो दोनों सेम होता है, बस फंक्शन वही होना चाहिए, केवल वेरिएबल चेंज होना चाहिए, तो डिफरेंट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, किस नाम से याद करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों, नोट करिए। हम लोग चलें सेकेंड प्रॉपर्टी पे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटरचेंज ऑफ लिमिट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरचेंज ऑफ लिमिट। इंटरचेंज ऑफ लिमिट मतलब लिमिट को आपस में चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कैसे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी से, अब लिमिट क्या हो गई, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट में कन्वर्ट हो गई और अपर लिमिट लोअर लिमिट में हो गई, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस केवल यहाँ पे माइनस लग जाएगा। किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ लिमिट में क्या होगा, लोअर का अपर, अपर का लोअर आप कर सकते हैं, बस सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब इसका प्रूफ देख लीजिए आप लोग, LHS ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ए से बी सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो इसलिए प्रूफ भी आ सकता है, इसलिए मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से एक बार देख लोगे, बहुत इजी है। मान लीजिए इसका इंटीग्रल क्या आ गया बच्चों, एफ एक्स आ गया, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए से बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसका इक्वेशन हम लोग सेकेंड एज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे, RHS ले लेंगे, फिर आपका RHS क्या है बच्चों, माइनस ए से बी सॉरी बी से ए एफ एक्स, मान लीजिए इसका भी एफ एक्स आ गया, बी से ए माइनस एफ बी सॉरी एफ ए माइनस एफ बी हो गया। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दो एफ बी माइनस एफ ए, इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो LHS और RHS इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिमिट आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लोअर का अपर, अपर का लोअर, बस आगे क्या हो जाएगा, माइनस का चेंज आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। कहां पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। ब्रेकिंग न्यूज वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तोड़ने वाला है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। जैसे आपका है ए से बी एफ एक्स, अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो इस फॉर्म में, जैसे देखो ए से सी का कर दो एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी से डी कर दो एफ एक्स डी एक्स, और इनका सम कर दो, तो डिफरेंट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जो सी है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए और अपर लिमिट से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड।
तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम लोग तब यूज करेंगे जब आपको ब्रेक करना होगा या फिर आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तब आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहाँ कहाँ लगाना है। इससे आपको हिंट मिलेगा, एक मॉडुलस फंक्शन में लगाना है, और उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लगाना है, फ्रैक्शन पार्ट में लगाना है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में इसको लगाना है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल कर ले रहे हैं, पहले इसको प्रूव कर ले तो फिर हम लोग एग्जांपल भी करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छे से चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो पहले यहाँ पे एलएचएस ले लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, फिर से वही चीज यहाँ पे एफ एक्स आ गया, मान लो इसका इंटीग्रल, ए से बी आप लिमिट पुट कर दिए तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन फर्स्ट एज्यूम कर लेते थे, अब यहाँ पे आरएचएस ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 0 से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे ए से सी, प्लस यहाँ पे भी एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे बी से सी से बी, कुछ भी करो, एफ सी माइनस एफ ए हो जाएगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहाँ पे एफ बी माइनस एफ सी। ठीक है, माइनस एफ सी प्लस एफ सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो गया एफ बी माइनस एफ ए। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और सेकेंड में कोई चेंज आया? नो चेंज आया सर। इसका मतलब क्या होगा कि आप ये ब्रेकिंग प्रॉपर्टी अच्छे से लगा सकते हो, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम इस पर बेस्ड आते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम चलो हम लोग कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज कहाँ पे करेंगे। हटा दिया जाए, चलो अब इसका एक जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे दिया गया ए से सी, तो आप कितने भी पार्ट में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। जैसे देखो ए से a1 जाओ एफ एक्स जितनी आपको जरूरत हो, प्लस a1 से a2 जाओ एफ एक्स, ठीक है, dx प्लस डॉट 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 ये an से b तक जाओ, ऐसा कर सकते हो है। लेकिन बस आपको तो जानते हो भाई, ये जो आपका a1 a2 ये सब है, ये क्या होना चाहिए, a से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a1 a2 डॉट डॉट an और b से लेस होना चाहिए। अब आप कितने भी पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हो। ये इसका जनरलाइज फॉर्म है, किसका, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल आपको पता हो गया प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग डिसकंटिन्यूअस क्वेश्चन में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चों, -5 से 5 मॉड x प्लस 2 dx। ठीक है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आप तो जानते हो मॉड x की दो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक x एक माइनस x। जब x पॉजिटिव तो ये आएगा, जब x नेगेटिव तो माइनस x आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये जीरो पे कहाँ हो रहा है, तो ये जीरो पे हो रहा है -2 पे 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब -2 से x की वैल्यू बड़ी होगी तो ये डिब्बा पॉजिटिव देगा, अब -2 से जब लेस होगी तो ये डिब्बा नेगेटिव देगा। मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये -5 से -2 पे ब्रेक होगा। कैसे, ये माइनस देगा वहां पे, लीजिए, फिर उसके बाद -2 से कहाँ तक, अब पूरा इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पे 5 तक जाना है, तो 5 तक ये क्या देगा, डिब्बा प्लस देगा, ये ऐसे। बस इसके बाद अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, -5 से -2, x प्लस 2 का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 2 का स्क्वायर अपान में 2। ये मैंने क्या कर दिया, माइनस को बाहर कर लीजिए। अभी एक बार एक स्टेप और चल रहे हैं, x प्लस 2 dx। इसमें तो चलो राइट कर दे रहा हूँ, बाकी तो आपको करना है, डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2। ठीक है, लिमिट लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, -5 से -2 प्लस यहाँ पे भी वही हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, लिमिट लगा देंगे -2 से 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वही x का क्या होता है, x स्क्वायर अपान में 2। चलो लिमिट पुट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस, अब देखो इसमें आप पुट करोगे 0 हो जाएगा भाई, अपर लिमिट में क्या हो गया, 0 हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट -5 पुट करोगे तो यहाँ पे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 अपान में 2 प्लस
5 यहाँ पे पुट कर दोगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 अपान में 2, -2 पुट कर दोगे 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 9/2 आ जाएगा और ये प्लस 49 अपान में 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 अपान में 2, कितना इसका आंसर आ जाएगा 29। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर लीजिए तो हम लोग चलें और आगे बेहतरीन प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कैसे करेंगे आपको अच्छे से दिख रहा है। इसको टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 से 3 2x - 1 dx। ठीक है, अब इसको आपको ब्रेक करना होगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करना होगा, पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ये कैसे जान पाते हैं, मॉडुलस से बता दिया गया कि मॉडुलस फंक्शन को हमेशा ब्रेकिंग प्रॉपर्टी से हम लोग करते हैं। अब देखो ये 0 कहाँ पे होगा सर, ये 0 होगा 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2। इससे क्या सीख मिली आपको, इससे ये सीख मिली कि जब x की वैल्यू 1/2 से कम होगी ये डिब्बा माइनस देगा, और 1/2 से जब ग्रेटर होगा तो ये डिब्बा प्लस देगा। तो अब हम लोग कहाँ से जाएंगे बच्चों, अच्छा 1/2 से है, देखो ये तो 1/2 से हमेशा बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये डिब्बा हमेशा पॉजिटिव ही देगा। क्यों, क्योंकि ये 1/2 से हमेशा क्या है, बड़ा है, तो ये डिब्बा हट गया, मतलब मॉडुलस हट गया भाई। अब इसका आप तो जानते ही हो क्या, इसका हो जाएगा x² अपान में 2 - x, लिमिट लग जाएगी 1 से 3, कोई दिक्कत, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। अब लिमिट पुट कर दोगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 - 3 हो गया, 1 पुट करेंगे लेकिन माइनस के साथ, तो 1 - 1, ठीक है, ये कितना आ गया 6 आ गया, ये 0 हो गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए 0 से पाई mod cos x dx। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मॉड लगा तो आप तुरंत समझ गए कि भाई ये ब्रेकिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अब देखो cos x कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, तो आप चाहो तो कोऑर्डिनेट बना लो ऐसे, आप तो जानते ही हैं क्या, ये 0 से पाई यहाँ तक पहुंचे हो। अब देखो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, पर सेकंड में साइन और cos x पॉजिटिव, यहाँ पे तो cos और चारों बाकी नेगेटिव होंगे। cos कहाँ से नेगेटिव बच्चों, ये पाई/2 से पाई में नेगेटिव, 0 से पाई/2 में पॉजिटिव, तो 0 से पाई/2 में cos पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और पाई/2 से पाई में cos नेगेटिव होगा। ऐसे क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे सर। cos x का क्या होता है sin x, यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से पाई/2, माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x का sin x, लिमिट लग गई किससे, पाई/2 से पाई तक, यहाँ पे पाई/2 पुट कर दोगे, sin पाई/2 माइनस sin 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे sin पाई माइनस sin पाई/2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, -0, ये sin n पाई 0, मतलब sin पाई 0 होता है, sin 1 पाई -1 हो जाएगा, 1 0 -0 +1 1 1 2 हो गया। इस सवाल का आंसर कितना इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे करते हैं, और कैसे ब्रेक करते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, तुरंत ब्रेक कर देना। ठीक है, और देखिए बेहतरीन प्रॉब्लम, 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है भाई, GIF है, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब आप तो जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ये इंटीजर पे ब्रेक होगा, तो चलो ब्रेक कर दो भाई। सबसे पहले 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, 0 होता है, 0 से 1 में 0, फिर प्लस 1 से 2, 1 से 2 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 1 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगी, ये df, ये तो 0 ही हो गया। यहाँ पे 1 का कितना होगा, x हो जाएगा, आप तो जानते हो ना 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2 - 1 = 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हो ना कैसे ब्रेक होता है, 0 से 1 तक जब तक है वो 0 ही देगा, 1 से 2 में 1 देगा, 2 से 3 में 2 देगा, 3 से 4 में 3 देगा। इसी तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन देखो इसमें दिया गया है, gx = फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है, gx = कितना 7x + 3, 7x + 3, इसमें कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है 1 से ग्रेटर
और 3 के इक्वल है लेस है, और ये 8x है। ठीक है, अब आपको बताना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 किसका gx। अब आपको समझ गया भाई, gx जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ से 1 से 4 में, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे दिखा, देखो 1 से 4 में दो फंक्शन है, कितने, ये एक तो ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक हुआ है तो ब्रेकिंग प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, gx 1 से 4 ये इसका करना हुआ, आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे कहाँ से कहाँ तक, पहले 1 से 3 तक, तो 1 से 3 gx प्लस अब कहाँ से 3 से 4 gx dx, वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। 1 से 3 7x प्लस 3 7x प्लस 3 1 से 3 dx प्लस 3 से 4 8x। अब इसको आप लोग अच्छे से इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो बेहतरीन टॉपिक होगा प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे।